जय हिंद साथियों, मैं राजेश लांबा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश लांबा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास और मस्त होंगे। एक बार सारे के सारे दोस्त बताइए बच्चे, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना मेरे बच्चे? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या? एक बार सारे इस चीज़ को बताइए। हाँ, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना मेरे भाई? आज काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी दिनों से बच्चे जो वेट कर रहे थे कि सर हमारा जो लेखपाल का पेपर होगा, तो जिन बच्चों ने पीटी का एग्जाम दिया है उसमें कितने स्कोर वालों को उठाया जाएगा, कितने स्कोर वालों को लिया जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो बाकी आप साथ देखते होंगे बच्चे, जब तक कोई चीज़ आती नहीं है कन्फर्म, तब तक मैं तो ऐसे कोई वीडियो वगैरह बनाते नहीं हूँ। कई बार आपने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं अपने कोर्सेज बेचने के चक्कर में यहाँ तक की वीडियो बनाई कि सिर्फ जीरो वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हो, ये है वो है। तो बच्चे एक बात बताइए, ये जो चीज़ें होती है मेरे विचार से थोड़ा सा दुख, पता क्या होता है? दुख तब होता बच्चे जब हमें उम्मीद होती है। और मेरे विचार से ऐसे किसी बच्चों को ये नहीं बनाना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि आपका जीरो स्कोर है तो भी हमारा लेखपाल का कोर्स ले लो, जो है आपका उसमें हो। तो कई बच्चे ऐसे मतलब दुख जाहिर कर रहे हैं। मेरे पास कई सारे बच्चों के व्हाट्सअप वगैरह आए हैं अभी कि सर हमारे साथ ये किया उन्होंने कोर्स के लिए वो, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। मैं सब दोस्तों से, मैं यूट्यूबरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कोई भी मतलब बेफालतू की बातें, ऐसी बातें बच्चों को ना बताएं, ऐसे झूठे सपने ना दिखाएं कि जीरो नंबर पे ही आपको लेखपाल वाले बुलाएंगे और हमारा कोर्स लेके अब तैयारी स्टार्ट कर लो। ये गलत बात है, अति गलत बात है। और ऐसा करते मेरे समझ नहीं आ रहा, फिर ऐसा करने के बावजूद भी आप दोबारा कैमरे के सामने आ जाते हो। मतलब शर्म की बात तो ये कि आप ही ये वीडियो बनाते हो कि जीरो वाला जो बंदा है वो भी, मतलब जीरो वाला बंदा है वो भी पेपर दे पाएगा। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है, उसके बाद जब पीटी का वो आता है उसके बाद आप कहते हो 62 वाले बंदों को बुलाया। मतलब किस मुंह से आप, मतलब यार कितनी, मतलब टीचर हैं हम, ठीक है ना? थोड़ी सी तो इसका वो रहना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कैसा, थोड़ी समस्या हमारे तब भी आई जब एनटीपीसी का जो पेपर था उसके अंदर कट ऑफ में मतलब झूठ मूठ का करके सेकंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ बताकर जो है कोर्स बेचने का काम किया गया था। तो ये थोड़ा सा यूट्यूब की वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लोगों ने अपने जेब भरने के चक्कर में जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे धोखाधड़ी का मामला जरूर चला है। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चा, और आप ऐसा नहीं कि जिन दोस्तों ने कोर्स ले लिया आपका वो कोर्स व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, उसके लिए आप तैयारी करते रहें। जिनका अभी की कट ऑफ में नहीं आया है तो वो क्या करें, वो अगले, अभी पीटी का एग्जाम फिर होना है, सेकंड जो एग्जाम होगा इसका, जो इसी साल में जो एग्जाम होगा सितंबर में, जो डेट आई हुई है उसमें आप बिंदास तरीके से तैयारी कीजिए, आपको आगे मौका मिलेगा। ठीक है, कोई एग्जाम जो लास्ट एग्जाम नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे ये जो आपका नोटिफिकेशन आया बच्चे, ये जो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी .in.result पे जो आया हुआ है वो क्या है बच्चे, इसके अंदर देखिए ध्यान से। इसमें 2022 के लिए राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त 8085, यानी आपका जो लेखपाल के 8085 यानी 8085 पद को चयन हेतु 8085 कैंडिडेट्स का चयन करना है। उसके लिए अब हमने क्या किया है, इसके लिए जो आपने फॉर्म भरे होंगे वो फॉर्म भर रखे थे बच्चों ने 1 लाख 13 लाख, माफी चाहता हूं, 13,90,305, करीबन करीबन 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर से शून्य या शून्य से कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट में पृथक करते हुए नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अंतिम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2,47,667, याद रखना, करीबन करीबन 2.5 लाख बच्चों को उसने मुख्य परीक्षा, लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया है। 2,47,667, ठीक है। अनुभाग द्वारा पत्र संख्या ये तो आगे दिया हुआ है 552, ये कट ऑफ अंक प्रकाशित किया गया है। इसकी जो कट ऑफ डाली गई है कि कितने, मतलब जनरल का बच्चा है, ओबीसी का, एससी का है, कितने प्लस जो नंबर है वो इस फॉर्म को भर सकता है, यानी वो 2,47,000 में आएगा। हालांकि वैकेंसी 8,085 है, उनके लिए 2,47,000 बच्चों को करीबन करीबन बुलाया है। मतलब करीब करीब ये लगा लो, एक सीट पे 30 बच्चे फाइट करेंगे, एक सीट पे 30 बच्चे फाइट करेंगे। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट होम पेज या रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित कर देख सकते हैं। और ये ठीक है, और तो इसमें कोई वो है नहीं। इसके अब बात करेंगे बच्चे कट ऑफ के बारे में। इसका जो कट ऑफ है वो क्या रहा, किस किस उसके लिए, मतलब किस किस श्रेणी के लिए क्या रहा, इस कट ऑफ को एक बार ध्यान से देखिए बच्चा। जो बच्चा जनरल का बच्चा है, मतलब
किसी कैटेगरी में नहीं आता। जनरल में जो बच्चा था उसका कट ऑफ है 62.96, यानी 63 नंबर कट ऑफ रहा है। 62.96 करीबन 63 नंबर उनका कट ऑफ रहा है। ये रिजल्ट पीटी 2021 पर आधारित है। आपने जो 2021 में पीटी का एग्जाम दिया था बच्चे, उसमें अगर आपका स्कोर जो है, हाँ, एक बार सारे के सारे दोस्तों को शामिल कर लो भैया, एक बार सेशन को सारे के सारे दोस्तों तक शेयर कर दो, उसके बाद आपसे बातचीत जारी रहेगी। हाँ, आपसे बातचीत जारी रहेगी मेरे बच्चे। आप में से जो बच्चे कमेंट करें मैं उनके भी ध्यान दूंगा। शिवम में अविनाश के है कि यूपीएससी में नहीं हुआ, पीटी में भी नहीं हुआ, असफलताओं की लाइन लग गई है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जा रहा है। कुछ नहीं बच्चा अविनाश, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। जहां से बच्चा बिल्कुल उसे लगने लगे कि हाँ अब तो मेरी सारी की सारी जो है ना मेहनत बेकार जाती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद भी बच्चे याद रखना, आपके साथ बहुत सारे द्वार खुलते हैं, आप मेहनत करते रहिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अमन सिद्दीकी, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, मन को वो मत हारो। अमन सिद्दीकी कह रहे सर लेखपाल का सपना टूट गया। रहे ऐसी कैसी बातें करते हो मेरे दोस्त, अभी दोबारा भी तो पेपर होना लेखपाल का, इसमें बहुत अच्छा गजब का करना है हमें। क्यों, ये लेखपाल का लास्ट पेपर था क्या, पीटी का लास्ट पेपर था क्या बच्चा? पीटी का इसके बाद और एग्जाम ही नहीं होगा मेरे दोस्त? क्या आप कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो हैं? ऋचा दुबे सुसाइड करने का मन कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो बच्चे हैं? मतलब पढ़ने वाले बच्चे इतना जल्दी हार मानने वाले बच्चों में हो आप? एक रिजल्ट क्या आपका अंतिम रिजल्ट होता है? सच्चा योद्धा तो वही होता है बच्चे, बार बार गिरने के बाद जो उठने का साहस रखता है वही योद्धा कहलाता है। आप में तो यार वो तो बिल्कुल भी वो नहीं है। आप ऐसे ऐसे लोगों की मतलब वो पढ़िए, कितने कितने टूट गए कि हाँ हम मतलब ये चीज छोड़ देंगे, तो हमारे हाथ में यार, रिजल्ट लेना हमारे हाथ में। कई सारे लोग पॉलिटिक्स वगैरह में आते हैं, कई सारे ऐसी चीजें पे मेहनत करते हैं जो हमारी मेहनत पर डिपेंड नहीं करती, हमारे लक वगैरह पर डिपेंड करती, उसको वो चीज बार बार अपनाते हैं और उसके अंदर कामयाब होकर दिखाते हैं। आपका तो सारा कुछ आप पर डिपेंड है बच्चे, आपकी मेहनत। कोई बात नहीं, आप ये कहो कि सर इस बार मैं 2 नंबर से रह गया, मैं अगले बार गजब के कट ऑफ में आऊंगा, सबसे टॉप में मैं रहूंगा यार, ऐसी ये आपको सपना देखना चाहिए। अविनाश के कह रहे हैं सर मेरे टेस्ट में 75 से 85 नंबर आते तो ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोस्त, याद रखना। अभी आपके लेखपाल में 75 से 85 नंबर आएंगे, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी मेरे दोस्त, याद रखना। ये जो मेहनत है, ये जो आप मेहनत कर रहे हो खामोशी से, ये एक दिन हल्ला से बोलेगी, याद रखना, बिल्कुल बोलेगी, बिल्कुल। थोड़ी देर में, थोड़ी देर। हाँ, तो आप इस पे 1% भी डाउट पे ना रहे बच्चे। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का था वो 62.96 यानी 63 वाला जो बच्चा है वो आगे इसका जो लेखपाल का एग्जाम दे पाएगा। 8085 वैकेंसी में बंदा फाइट करेगा और एक बंदा 29 बंदों को मात देनी होगी। अनुसूचित जाति जो है उसके लिए 61.8 यानी करीबन करीबन 62 नंबर के करीब उसका कट ऑफ गया है। अनुसूचित जनजाति जो है उसमें एससी और एसटी में उसमें मतलब मात्र 44 पॉइंट कितना है बच्चा, इसमें मात्र 44.71 कट गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का तो सेम ही रहा है बच्चे, ओबीसी का तो वो सेम ही रहा है जो जनरल का है। हाँ जी सर। सर बोल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम है सर जी परसेंटेज करा रहे हैं एफ वाले उसमें। जी सर, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, लाइव क्लास में मेरे दोस्त, थोड़ी थोड़ी बात 2 मिनट बाद मैं ये कह रहा हूँ 2 घंटे क्लास लिया करो, सब 2 घंटे। जी सर, जी सर, मैं आपके जो बातें हैं ना वो मंडे से इस चीज को अप्लीकेबल करूंगा मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। 1 घंटे में क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता सर। ठीक है दोस्त, मैं आपका मंडे से ना इस चीज पे अपडेट कर देंगे, टाइम बढ़ा देंगे दोस्त। जी सर, जी सर। ओके सर, ओके सर। ये दोस्त थे जो अपनी क्लास चल रही है परसेंटेज वाली, मॉर्निंग में जो 5:15 बजे परसेंटेज वाली क्लास चलती है, 5:15 से 6:30 का टाइम रखा, दोस्त कह रहे हैं उसे बढ़ा दो, 2 घंटे ही करनी है। और टाइम ये तो मैं सोच रहा था ज़्यादा सारे दिन मैथ्स की बात करें, क्योंकि मॉर्निंग में भी आज 5:15 बजे अपनी मैथ्स की बहुत ही गजब की क्लास चल रही है, 5:15 से लेके 6:30 तक। इवनिंग में शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। मैं सोच रहा हूँ करीबन करीबन 2.5-3 घंटे मैथ्स हो जाता है। बट बच्चा कह रहा नहीं सर अर्थमेटिक वाला और समय बढ़ा दो। ये गजब के योद्धा है, बहुत ही गजब के योद्धा, जितनी भी तारीफ की जाए आपकी कम। चलिए बच्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसकी कट ऑफ रही है 60, मतलब ओबीसी की और जनरल का कट ऑफ इस बार सेम देखने को मिला है। और वह इसके खास बात, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों का भी, ईडब्ल्यूएस वालों का भी सेम कट ऑफ देखने को मिला है। मतलब ओबीसी है, जनरल है और ईडब्ल्यूएस है,
उन सबका 62.96 सेम कट ऑफ देखने को मिला है। और इसके बाद मैं बात करता हूं बच्चे, जो वो आरक्षण आता है स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए 49.84 है, विकलांगजन के लिए 51.12 है, महिला वाले 64.74 है, अन्य के लिए जो सैनिक वो तो बच्चे जो भूतपूर्व सैनिक है वो तो 0.9 है, मतलब एक नंबर से कम भी अगर उनका स्कोर है तो भी वो फाइट करेंगे 8,085 बंदों की वैकेंसी के लिए, 2,47,000 योद्धाओं से फाइट करेंगे। और वो जो है अपना एक बंदा 29 बंदों के साथ फाइट होगी हमारे यहाँ पे, 29 बंदों के साथ हमारे यहाँ पे फाइट होने वाली है। ये सारे के सारा जो ये कहां से मैं देख रहा था बच्चे, UP SSC GOV ठीक है ना, इससे आप जाके भी गूगल पे देख सकते हो, ठीक है ना। सारे के सारे योद्धा शामिल हो जाओ। अब मेरी एक बात बताओ सारे दोस्त, कई बच्चे कह रहे सर मेरा तो ये लास्ट वो था, मेरा तो ये था वो था, हाँ मेरा तो बर्बाद हो गया, मैं तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, सारा का सारा खेल मेरे बच्चे सिर्फ उम्मीद का, याद रखना उम्मीद का है। उम्मीद आपको गलत लोग वैसे ही बिना मतलब झूठी उम्मीद बना देते, जो कि गलत बात है। आपको स्टार्टिंग से सिखाया गया कि नहीं जीरो वाला बच्चा भी अब दे पाएगा, मेरे विचार से लेखपाल का। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि सर इस बार कट ऑफ में नंबर कम रह गया, अगली बार और मेहनत करूंगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका नंबर भी 85-90 नंबर आए? आपका ऐसा मन नहीं करता? क्या आपके इस एग्जाम में अभी जो पीटी 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था, सुनिए बच्चे, हाँ सारे बच्चे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि 80 से लेके 85 नंबर भी आप ले सकते हैं? आप में इतनी क्षमता है? क्या आपको यह नहीं लगता कि पीटी के एग्जाम में अगर मेरे नंबर, याद रखना बच्चे, पीटी 2021 के अंदर, पीटी 2021 के अंदर मेरा स्कोर 62 से कम रह गया, तो क्या मैं पीटी इसके लिए योद्धा तैयार है? पीटी 2022 के लिए, पीटी 2022 के लिए मैं 80 से अबो स्कोर ले सकता हूं? बोलो बच्चा, 80 से अबो लेने की हिम्मत रखता हूं। क्या आप में ये हिम्मत नहीं है? ऐसी हिम्मत बनाओ बच्चे। अगर यहां मैं 80+ नंबर लूंगा तो मैं कहूंगा आने वाला फिर जो एग्जाम आएगा, लेखपाल वगैरह कोई भी वैकेंसी आएगी, उसके अंदर मैं बहुत ही गजब के ढंग से अच्छे योद्धा के रूप में उभर के सामने आऊंगा। और आप इन चीजों की उस वीडियो पे आप सहमति मत दिखाया करो कि जीरो से ऊपर वाले भी अब भर सकेंगे फॉर्म, ये वो ऐसी ऐसी बातों से यार ऊपर उठ जाओ। अब आप ये बंदे जो बेवकूफ बना रहे हैं, आप कितनी बार बेवकूफ बनते रहोगे? और मैं कहता हूं बच्चे, सारा का सारा जो है ना, सारा का सारा खेल ये जो होता है ना, हारे हुए, ये जो आप आंसुओं से ये अभी जो कमेंट करते हैं, ये वही बंदे कमेंट करते हैं जो ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। अगर मेरे नंबर भी मान लो 20 आए, 25 आए, 50 आए, तो भी मैं उम्मीद बहुत बड़ी बड़ी कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, मेरे को और अच्छा स्कोर लेके आना चाहिए। ये तो कंपटीशन का माहौल है। मेरे से अगर 5 नंबर किसी बंदे के ज्यादा है तो वो मेरे से आगे जाएगा, उसका हक है। हाँ, गलत चीज के लिए, जैसे आपका वो हुआ अभी, आपका वो हुआ था किसका, ये एग्जाम यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आपका 123 अभी बच्चे का स्कोर आया कि सर 123 स्कोर है, फिर भी मेरा नहीं हुआ। मैं तो चक्कर ही काट रहा हूँ, कभी लखनऊ जा रहा हूँ, लखनऊ के अंदर क्या इको पार्क में मैं तो कल जाके बैठूंगा, अभी 6 तारीख को मैं जाऊंगा सर, वहां पे जाके बैठूंगा, ठीक है ना। तो बच्चे लेखपाल की इसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रहा, उनको दुख होता है कि रियल में यार मैंने फाइट करके वो स्कोर लिया। आप फाइट करके 20, 30, 50 स्कोर लेके दुख जाहिर नहीं कर सकते। आपको तो बिल्कुल बोलना चाहिए कि नहीं सर, अगला पीटी 2022 का जब आ रहा सितंबर के अंदर, तो उसको मैं एक तरफा करके आऊंगा, एक तरफा उड़ा के आऊंगा। ऐसी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर जब मैदान में उतर ही गए हो तो फिर आगे क्या देखना है यार, स्कोर कितना लेना है? फिर तो आप गजब के स्कोर में आओ ना। तैयारी करने का मतलब रियल में तैयारी होता है बच्चे, टाइम पास नहीं करेंगे हम, एक नंबर की तैयारी करेंगे। हम उन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे कि अब 0 परसेंटाइल वाला भी बनेंगे और हम बनाएंगे आपको लेखपाल। ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो सब कोर्स बेचने के लिए चीजें होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं सारे मेरे साथी टीचरों से भी उम्मीद करता हूं, ऐसी इनसे झूठी मतलब वो मत दिलासा दिलाया करो। इनको 0 नंबर के ऊपर हम लेखपाल बनाने की गारंटी मत दिया करो, ऐसा नहीं कर सक पाएंगे हम। कोई बात नहीं है, आपका कोर्स अगर मतलब हमारा 5,000 कोर्स बिकता है तो 2,000 बिक जाएगा यार। किसी का वो तो नहीं लेंगे ना, किसी की उम्मीदों पे तो पानी नहीं फेरेंगे ना, किसी को झूठी उम्मीद तो नहीं दिखाएंगे हम। ये गलत बात है, अति गलत बात है। अपना भी तो चैनल है मैथ्स बाय राजेश लांबा, क्या मैं हर रोज वीडियो नहीं बना सकता गजब की? ये लो, इस बार पीटी एग्जाम के अंदर 0 से ऊपर वाले ले लो मेरा एडमिशन। क्या मेरा कोर्स नहीं आ रहा मैथ्स का? मेरा मैथ्स स्पेशल का बैच आया हुआ है, आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपना मैथ्स गुरु ऐप पे। मैं तो आपको कभी नहीं बोली आपको कि 0 से ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है झूठी उम्मीद क्यों दिखाऊं मेरे बच्चे। जब पीटी 2021 का रिजल्ट आएगा मेरे को भी तो सामना करना पड़ेगा। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है भाई कि एक बार मैं ये बोल दूं कि 0 वाले बच्चे भी इस बार भर पाएंगे फॉर्म, ले लो मेरा कोर्स, और अगले दिन वो मतलब कट ऑफ से 10 चली जाए तो मेरा तो कैमरा फेस नहीं होगा यार। कैसे कर लेते हो आप हर बार? क्यों इनको उम्मीद दिखाते हो? दुख उम्मीद का ही होता है मेरे भाई।
अगर आपने उम्मीद देख लिया, आपने सपना सोच लिया, उसके लिए जी जान से अब लेखपाल की तैयारी करने लग गया बच्चा, अच्छा स्कोर भी ले रहा है, अब उसको रियल में दुख हुआ होगा। उसे पहले ही बोलो बच्चा कोई बात नहीं, अगर आपका स्कोर कम है तो आप पीटी एग्जाम 2022 की तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा कोर्स ले लो, चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप लेखपाल का इस बार भी कोर्स लेंगे, हो सकता है आपको अगले साल में उसका फायदा मिले, वो एक अलग बात है। परंतु मैं आपको इस बात पे एडमिशन दिलाता हूं कि हाँ भैया आपका 0 से ऊपर स्कोर है तो भी मेरा कोर्स ले लो, ये गलत बात है, अति गलत बात है, ये दुख की बात है। हाँ, ये बड़ा दुख की बात है। ये बच्चे ने बोला है मेरा सर 0.001 से, हाँ यहाँ पे दुख होता है बच्चे, ऐसे इन चीजों पे दुख होता है। सर मेरा 0.01 से रह गया DKSP, यहां पे ये थोड़ी सी है। एम से टूमिलेट कह रहे हैं सर सब बेकार है भैया, दुनियादारी है। शिवम कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर किसी भी स्टेट में दरोगा बनवा दो प्लीज बच्चा। शिवम मेरे भाई, मैं तो आपके लिए ये मेहनत कर सकता हूं मेरे दोस्त। आप ये कहते हो, जैसे बच्चे का फोन आया कि सर इस क्लास को आप अर्थमेटिक क्लास को 2 घंटे करो, तो मैं वो क्लास 2 घंटे कर सकता हूँ मेरे बच्चे। आप मेरे को कह दो सर मेरे ये टॉपिक अच्छे करवा दो, वो मैं करवा सकता हूँ मेरे भाई। आप मेरे को ये कह दो मेरा मैथ्स ऐसा सिखा दो, वो मैं सिखा सकता हूँ, परंतु दरोगा बना दो, देखो ये तो संभव नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे को सारी चीजें आती तो नहीं ना मेरे भाई, है हिंदी मेरे को नहीं आती, वो मैं दूसरे विषय का नहीं ले सकती बात। मैथ्स की जिम्मेवारी ले सकता हूँ, बिल्कुल सीना तान के ले सकता हूँ। मैथ्स आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख सकते हो। इसकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है बच्चा, लेखपाल की जिन बच्चों का स्ट्रेटजी है, कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, वो संडे के दिन मैं अनाउंस करूंगा। संडे के दिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस चीज का अनाउंसमेंट करूंगा, सारे के सारे योद्धाओं को उसमें शामिल होना है। और जिन बच्चों का भी नहीं हुआ तो हम पीटी 2021 के लिए 22 के लिए जो भी एग्जाम आने वाला उसके लिए स्टार्टिंग से ही प्लानिंग लेके चलेंगे। उसमें क्या क्या चीज गजब की करनी है, ताकि आगे आने वाले स्कोर में हमें स्कोर ना देखना पड़े। बिना स्कोर देखे हम आगे आने वाली वैकेंसीज की गजब के ढंग से तैयारी करेंगे और आगे निकलेंगे, बिल्कुल झंडे गाड़ देंगे। ऐसा हमें काम करना है। और जिन बच्चों ने मेहनत की है बच्चे, जो बच्चे अब ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपकी मेहनत बेकार गई। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरी एज तो बिल्कुल नजदीक लगी, मैं पूरा विश्वास, मेरे पास साथ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके उनकी जॉब लगती है मेरे बच्चे। जब बंदे के बिल्कुल कम होने लग जाते हैं ना, उसके पास ऑप्शन बिल्कुल कम होने लग जाएंगे, आपके पास कम से कम ऑप्शन मिलेंगे, तब सफलता जरूर मिलेगी आपको, तब आप रियल में उसमें और गजब की तैयारी करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, ऐसा ये भी मैं आपको बता देता हूं बच्चे, हाँ गवर्नमेंट जॉब में अपने आप में एक रुतबा जरूर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हो तो पता नहीं बहुत ही कुछ, और प्राइवेट काम करे तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं, वैसा भी कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। मैं अब आपको बता दूं, कभी कहते हो सुसाइड करने का मन करता है, ये करता है, ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं है। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ बच्चे जो पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अपना अच्छा चीज सेटअप करके। कईयों के दिमाग में आता है कि सर पैसा होता तो बिजनेस करते, पैसा भी नहीं है, बिजनेस के लिए पैसों के नहीं मेरे भाई, हिम्मत की जरूरत होती है, याद रखना। इसके बारे में आपको एक दिन समझाऊंगा। आप मेरी एक बार क्लास लो, मतलब मैं कैसी मतलब मन वाली मनोवैज्ञानिक क्लास लिया करूंगा, मैं आपको बताऊंगा बच्चे इंसान क्या से क्या कर सकता है। आप परेशान बिल्कुल भी मत रहो मेरे भाई, 1% ही परेशानी नहीं होना। हाँ फिलहाल हमारा समय किस चीज का है, गवर्नमेंट जॉब पाने का है। और मैं कोई बिजनेस वगैरह चीज सोचूंगा तो मैं गवर्नमेंट जॉब पाने के साथ साथ सोचूंगा, ये मेरा इरादा होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कि यही मेरी जॉब सब कुछ थी, इसके बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बड़ा बुरा लगा। एक बच्चे का सुबह आज पढ़ा रहा था मैसेज आके, सर यूपीएससी में मेरा साथी था, उन्होंने सुसाइड, ये बड़ा गलत लगता है, ऐसा बहुत गलत लगता है। हमें हारना नहीं है किसी भी हालत में, हारना नहीं है दोस्त। मैं आपके साथ हर एक टाइप से हर एक चीज के लिए तैयार हूं। कितना पढ़ना चाहते हो, सुबह 5:15 बजे, 4 बजे, 3 बजे मेरे को बता देना। डर किस चीज का है, अब नहीं तो आगे होगा, जरूर होगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर, सारे के सारे दोस्तों से मैं फिर मिलूंगा। अभी तो आज 8 बजे क्लास होनी थी बच्चा, वो सीएचएसएल का पेपर वो कल से करेंगे बच्चे, क्योंकि 8 बजे इवेंट बनाना था सब दोस्तों के लिए। ठीक है मेरे भाई, क्या प्लानिंग रही, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो संडे के दिन बहुत ही गजब के ढंग से अनाउंस करूंगा। आपका मैथ से कितना भी कमजोर क्यों ना है, संडे के दिन जो स्ट्रेटजी प्लान लेके आ रहा हूं मैं 11:15 बजे, वो ऐसा गजब का प्लान है। आप 2 महीने दो आप मेरे को, और मैथ्स के अंदर मतलब क्या लेवल आपको मैं आपको बताऊंगा बच्चे। ऐप अपनी आ चुकी है, मैथ्स गुरु ऐप, सारे दोस्तों ने डाउनलोड कर रखी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं विदा आपसे। ओके, थैंक यू बच्चा।